at 3.75 rupees per dozen. He sold 900 of them, है ना, 2 for 1 rupees, यानी कि 2 पीस का वो 1 रुपीज़ लेता है. एंड रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग एट 5 4 रुपीज़ 10, यानी कि रिमेनिंग के लिए वो क्या करता है, 5 eggs के लिए सिर्फ 2 रुपये लेते हैं. फाइंड हीज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज. तो चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं. क्वेश्चन आई थिंक थोड़ी सी लॉन्ग लग रही होगी आप लोग को, बट आपको इससे डरना जरा सा भी नहीं है. क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ. तो पहले गिवन क्या क्या है मैं उसको लिख लेता हूँ. और शॉपकीपर बाउट 1600 eggs एट 3.75 रुपीज़ पर डजन. यानी वो क्या कर रहा है ना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 डजन एक्स गिवन है 3.75 रुपीज. 1 डजन मीन्स आपको आता ही है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया भी था, 1 डजन इक्वल टू 12 पीस, है ना. अब क्या करूँ, हमें यहाँ से 1 पीस का जो कॉस्ट है वो निकालना होगा. तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पीस ऑफ एक्स. तो 1 पीस ऑफ एक्स के जो कॉस्ट हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, 3.75 बाय 12 करके, है ना. तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको आप पहले शॉर्ट में कट कर लो. तो देखो आप 5 से कट करोगे तो 5 2 जा 10, 20 टाइम्स में 5 से आपको 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, है ना. 5 4 जा 20 और ये 5 से कट जाएगा 15 टाइम्स से 75. 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15. तो आपका आ रहा है ये 5 बाई 16, है ना. 5 बाई 16 रुपीज़. मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ. ये आपका आएगा 5 बाई 16 रुपीज़. दैट मीन्स द 1 पीस ऑफ एग्स का जो कॉस्ट है वो 5 बाई 16 रुपीज़ होने वाला है. तो टोटल कितने एग्स है यहाँ पे, 1600. तो कॉस्ट ऑफ 1600 एग्स का कितना होने वाला है, तो 1600 जो एग्स है उसका कॉस्ट हो जाएगा 5 बाई 16 इंटू 1600, है कि नहीं. तो ये आपका 100 टाइम्स में है और इसका जो आंसर हो जाएगा 5 इंटू 100, दैट इज 500 रुपीज़. तो जो कॉस्ट प्राइस है वो तो हमारा निकल गया. अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है. तो सेलिंग प्राइस के लिए जो है कि सबसे पहले वो 900 एक्स को सेल कर रहा है और उसके बाद जो रिमेनिंग आपका एक्स है उसको सेल कर रहा है. तो जो 900 एक्स का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे लिखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 900 एक्स. एक चीज़ ध्यान देना है इसमें आपको डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस का रेट है वो है 241, यानी कि वो यदि 2x को सेल करता है ना, ऐसे 2x को सेल कर रहा है तो कितने रुपीज़ ले रहा है, 1. यदि 4 करता तो 2 लेता, 8 करता तो कितना लेता, 4. और यदि 16x को सेल कर रहा होता तो यहाँ पे ले रहा था वो कितना रुपीज़, 8 रुपीज़. यानी कि आप यहाँ देखो हर एक में क्या ले रहा है, आधा ले रहा है ना. 8 था तो 4 लिए, 16 था तो 8 लिए. उसी तरह यदि 900 एक्स है तो कितना रुपीज़ लेगा वो, ऑब्वियसली वो 450 रुपीज़ ही लेगा. चलो यहाँ तक तो कर ली. अब देखो टोटल एक्स जो है वो 1600 था, 900 उसमें से हम लोगों ने सेल कर लिया. अब जो रिमेनिंग है तो रिमेनिंग कितना होगा, तो 1600 माइनस कर लेंगे हम लोग 900, कितना आ जाएगा, ये होगा आपका 700. तो 700 का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ, लिख लो यहाँ पे 700 एक्स इक्वल टू, जस्ट सेकेंड, ओके. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 700 एक्स का क्या हो जाना चाहिए, तो हम लोग पहले ये देख लो कि इसका जो सेलिंग प्राइस का कॉस्ट क्या है, दर क्या है. तो ये देखो 5x के लिए है वो 2 रुपीज़, तो 10x का क्या हो जाएगा 4 रुपीज़. या फिर इसको ऐसे समझो कि ना वो 5x का एक पैकेट में सेल कर रहा है और ले कितना रहा है 2 रुपीज़. तो टोटल 700x यदि है हमारे पास और 5 करके हमें सेल करनी है, तो टोटल कितनी टाइम्स हम कितने पैकेट बना सकते हैं 5x का,
तो आप बनाओगे 141 पैकेट, है ना। तो 1 पैकेट का आप कॉस्ट लेते हो 2 रुपीज़, तो 140 पैकेट्स ऑफ एग्स है, यानी कि 5 एग्स का पैकेट है, तो कितने रुपीज़ कॉस्ट करोगे? 280 रुपीज़। तो यहाँ क्या हो जाएगा? SP ऑफ 700 एग्स इक्वल टू 280 रुपीज़। अब देखो जो टोटल सेलिंग प्राइस है, टोटल SP इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 450 प्लस 280, दैट इज 031, यानी 730 रुपीज़। और जो आपका कॉस्ट प्राइस था, है ना, देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना था? 500x। सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है? 730 रुपीज़। तो जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे? SP माइनस CP। तो 730 माइनस 500 इक्वल टू 230 रुपीज़। अब हमें निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या जो फॉर्मूला है गाइस, वो तो आप लोग आता ही है। सबसे पहले ऊपर में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है आपका फॉर्मूला। इसको आप बॉक्स में बंद कर लो, जैसा कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, है ना, कि जहाँ भी आपको फॉर्मूला मिले तो उसको बॉक्स में बंद कर लो। और हर एक क्वेश्चन जब भी करो, जब भी आपको फॉर्मूला, आपको चाहे फॉर्मूला याद ही क्यों ना हो, आप फॉर्मूला को कॉपी में नोट जरूर करेंगे। तो चलो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते। प्रॉफिट है 230 रुपीज़ का, सेलिंग प्राइस आपका, सॉरी कॉस्ट प्राइस था 500, मल्टीप्लाई करो 100 से, तो ये दोनों कटा, ये दोनों कट के, ये 5 से कटो, 5 4 20 और 5 6 30, तो आपका आंसर हो जाएगा 46%, है ना। तो ये इतना का आपको क्या हो रहा है उसमें? प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। और क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 से देखने में ज़्यादा ही भयानक है, कुछ इस टाइप से, थोड़ी सी लॉन्ग है, बट आपको देख करके बिल्कुल डरना नहीं है। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू लगा लो। तो क्या करने वाले हम लोग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पहले की तरफ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ ले, ध्यान से पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? रीना सोल्ड 2 आर्टिकल्स। 2 आर्टिकल्स मीन्स 2 थिंग्स, आप बोलो इसको, है ना। आर्टिकल्स मीन्स सामान होती है ना। तो रीना सोल्ड करती है 2 आर्टिकल्स, और जो उनके प्राइस हैं वो हैं एट 840 ईच, है ना। रीना सोल्ड 2 थिंग्स एट 840 रुपीज ईच, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? 840 वन थिंग का और 840 अदर थिंग का, तो टोटल कितनी है? 1680 रुपीज। ओके। ऑन वन सी गेन्स 20% एंड ऑन द अदर सी लॉसेस 20%। इस चीज़ को ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, है ना। 2 आर्टिकल्स है 840 रुपीज़ और 840 रुपीज़ के, ये दोनों को सेल करने के बाद करती है वो जो भी रीना है। तो जब फर्स्ट, ये मान लो मेरा फर्स्ट आर्टिकल, ये है हमारा सेकेंड आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल को सेल करने के बाद वो 20% गेन करती है, और सेकेंड आर्टिकल को सेल करने के बाद वो 20% का लॉसेस गेन करती है। 20% का लॉसेस वो सफर करती है। हाउ मच डज सी प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन? ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो टोटल ट्रांजेक्शन है, दो आर्टिकल्स को पहले सेल करनी है। फर्स्ट आर्टिकल पे आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और सेकेंड आर्टिकल पे आपको 20% का क्या हो रहा है? सेकेंड आर्टिकल पे आपको 20% का लॉस हो रहा है। तो टोटल ट्रांजैक्शन में, यानी कि दोनों को परचेज करने में, टोटल दोनों को सेल करने में आपको टोटल कितने रुपीज़ का प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है? जो भी हो रहा होगा हम लोग सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, और जो भी आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा होगा उसमें से आपको प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज भी करके बतानी है। तो चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू 840, है ना। प्रॉफिट कितना वो गेन करा है इसमें? तो वो है आपका 20%। तो हम यहाँ से इसका सीपी निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में सीपी गिवन नहीं है, आपका डायरेक्ट और सिर्फ सेलिंग प्राइस ही गिवन है। तो होल ट्रांजेक्शन प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए आपको सीपी पता होना चाहिए। तो हम सीपी निकालेंगे, और सीपी का जो फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला नंबर 1। इसमें सीपी का फॉर्मूला मैंने आप लोग को दोस्तों डियर स्टूडेंट्स पहले ही बता कर रखा हुआ है। ये क्या है? SP इंटू 100 बाय
100 प्लस माइनस, है ना, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में करेंगे बंद। ठीक, अब लिखो, तो सीपी कितना हो जाएगा, एसपी आपका है 840 इंटू 100 बाई 120 हो जाएगा, है ना। ये जीरो कैंसिल और यहाँ से ये जीरो कैंसिल। 12 का टेबल से, है ना, 12 का टेबल से 7 टाइम्स में गाइस वो 84 आता है ना, 12 7 जा 84। ठीक, तो आप इसको 7 इंटू 100 करो तो आएगा ये 700 रुपीज। दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना है, 700, ठीक है नहीं। अब हम अनदर जो आपका आर्टिकल सेकेंड है उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो अनदर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो है एसपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, ये कितना है 840। इसमें उसको लॉस सफर करता है वो कितने का, 20%। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला नंबर ये, आप इसको जरूर नीचे में नोट करना, मैं शायद इसमें नोट नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। तो क्या करो, इसमें सीपी निकालने के लिए एसपी यानी कि 840 इंटू 100 बाय 100, ये क्वेश्चन में ध्यान दो, यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लॉस परसेंटेज को माइनस करेंगे, तो माइनस कितना करेंगे 20। ठीक, तो ये हो जाएगा 840 इंटू 100 बाय 80, ये खत्म, ये खत्म। ठीक, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, और ये 2 से कट जाएगा आपका 50 टाइम्स में। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा आपका 0 5 10, है ना, इतना रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इज 1050। ओके, तो जो आपका कॉस्ट प्राइस है ना ऑफ सेकेंड आर्टिकल वो कितना आ गया, 1050 रुपीज। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चंस को लगभग सॉल्व कर लिया है। अब आपको बस कंपेयर करनी है टोटल सीपी और टोटल एसपीसी। तो देखो टोटल एसपी कितना था, सेलिंग प्राइस 840 प्लस 840 इक्वल टू 1680, है ना। और जो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल 700, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल 1050, इसको ऐड कर लो तो 700 प्लस 1050 कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1750 रुपीज़, है ना। तो देखो ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका सीपी है वो 750 है और टोटल सीपी यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1680। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे here CP is greater than SP, so there are, बोलो क्या है, there are loss। तो लॉस के लिए कितना क्या करेंगे हम लोग, लॉस कितना हो रहा है इसमें, तो लॉस इक्वल टू 1750 माइनस 1680, है ना, कितने आ रहा है, देखो सब्ट्रैक्ट करो 0 0, है ना, 15 में से 8 7 और यहाँ पे 7 की जगह पे 6 में से 6 गया तो हो जाएगा आपका 0 और फिर 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि रुपीज़ 70 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो देखो 70 रुपीज़ कितनी है, तो लॉस इक्वल टू 70, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय सीपी। तो सीपी था 1750 इंटू 100, है ना, तो ये आपका इतना कट जाएगा। फिर 5 के टेबल में 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ये आपका 20 टाइम्स में, और इस 7 से कट जाएगा आपका 7 5 जा 35 और 5 से कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो लॉस परसेंटेज कितना निकल गया यहाँ पे 4%, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 4% आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर रेडी है स्टूडेंट्स, लॉस परसेंटेज यहाँ पे आपका 4% निकल गया है।
ये आपका आंसर है। चलिए इसको टिक लगा लो। तो ये क्वेश्चन थोड़ी लॉन्ग आपको ज़रूर लग रही होगी, क्वेश्चन लॉन्ग था, सॉल्यूशन भी लॉन्ग है, बट ये बस देखने में लॉन्ग है ना, बहुत ज़्यादा है नहीं। आप इसको एक 1 टाइम्स 2 टाइम्स यदि ट्राई करते हो, खुद से करते हो, तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, वाह क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही बहुत ही लॉन्ग लग रही है, बट पता नहीं सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, लॉन्ग जाएगी या शॉर्ट जाएगी। तो चलो देखते हैं हम लोग। इस बार सुधा है जो एक 2 कंप्यूटर्स को 18,000 रुपीज़ एंड 15,000 रुपीज़ में परचेज करती है ना। तो 2 कंप्यूटर्स से दोनों को डिफरेंट प्राइसेस पर कंप्यूटर को परचेज करती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सीपी ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, है ना। तो सीपी ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस आप देख सकते हो, 2 कंप्यूटर्स फॉर 18,000 रुपीज़ एंड 15,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। तो ये है आपका फर्स्ट कंप्यूटर और ये आपका है सेकेंड कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर का सीपी है वो कितना है आपका 18,000 रुपीज़, है ना। और जो अनदर आपका कंप्यूटर है, इसको आप चाहो तो मैं ऐसे करता हूँ ना, यहाँ पे बीच में एक लाइनिंग दे देता हूँ और इधर लिख लेता हूँ सीपी ऑफ सेकेंड कंप्यूटर, वो है आपका 15,000 रुपीज़। ओके, सी सोल्ड देम एट लॉस ऑफ 15%। देखो जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर है ना, उसको वो 15% लॉस पे सेल कर रहा है, और जो सेकेंड वाला कंप्यूटर वो प्रॉफिट के साथ, यानी गेन मीन्स प्रॉफिट हुआ, तो वो 19% गेन के साथ सेल कर रहा है। तो जो फर्स्ट वाला कंप्यूटर है इसमें क्या करेगा, वो 15% लॉस करेगा, और इस कंप्यूटर में क्या करेगा, सेकेंड वाले में 19% का प्रॉफिट करेगा रिस्पेक्टिवली, है ना। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द कंप्यूटर्स। तो आपको सेलिंग प्राइस बस बतानी है ईच ऑफ द कंप्यूटर का। ऑल्सो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द ट्रांजेक्शन। तो उसका लास्ट में ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, वो भी आपको बताना है। तो चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सीपी आपका गिवन है, यहाँ पे आपका लॉस परसेंटेज जो है वो भी गिवन है, वो है आपका 15%। आपको फाइंड करनी है यहाँ से एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला नंबर 2 है ना। तो आपको मैंने हर बार कहा है, जब भी आप सॉल्यूशन बना करो, हर एक क्वेश्चन के टाइम जब भी आपका कोई फॉर्मूला आए तो उसको लिखता जाओ साथ साथ। तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट बाय 100। इसको बॉक्स में बंद कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा एस पी इक्वल टू सी पी इंटू, यहाँ पे देखो हमें क्या हो रहा है, लॉस के टाइम हम लोग क्या करेंगे, माइनस, है ना, याद रखना। तो 100 माइनस 15 बाय 100। सी पी कितना है आपका, मैंने तो लिखना ही भूल गया यहाँ पे, 18,000, है ना। 50 में से 100 में से 15 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका 85 बाय 100। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पे कितना है 180 इंटू 85। तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा गाइस। तो चलो हम लोग इसको कहीं साइड में मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं ना, एक नेक्स्ट पेज में या फिर इसी पेज में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये है 180 बाय 85 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 का 0 0, 5 8 40 0, 5 1 5 और 4 9, 800, 8 8 64 का 4 कैरी 6 और 8 1 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, 0 0 9 और 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 13 का 3 कैरी 1 और 14 और 1 15, 15,300 रुपीज़, है ना, 15,300। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है आपका 15,300 रुपीज़। ये क्या है आपका स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस, है ना। इस आर्टिकल में उसको क्या हो रहा था, 15% का लॉस, तो सेलिंग प्राइस उसका है 15,300, कॉस्ट प्राइस, सॉरी मैंने ये क्या कर दिया, हाँ सही तो है, जो कॉस्ट प्राइस क्या है उसका 18,000, 15% लॉस के साथ वो सेल कितने में कर रहा है 15,300 रुपीज़। अब आता है सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल में क्या है ना, कॉस्ट प्राइस जो सेकेंड कंप्यूटर है उसके लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड कंप्यूटर 15,000, इस कंप्यूटर पर उसे 19% का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज लिख लेंगे यहाँ पे 19%।
परसेंट। अब हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है आपका? एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बाय 100, है ना। सी पी कितना है आपका? 15,000, 100। और इस क्वेश्चन में आज याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसको 19% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग प्लस करेंगे बाय 100। इसको ब्रैकेट में कर लो। अब आगे देखो, ये 2 जीरो से ये आपका दोनों जीरो कट जाएगा। यहाँ पे आएगा 150 इंटू 100 को 19 में ऐड करोगे तो आएगा 190। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 150 को 119 से, तो डियर स्टूडेंट्स ये आने वाला है कुछ इस तरह से 1015 से 1 और 1, फिर से 1 से करोगे तो ये 10 हो जाएगा। ओ सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही करा, ये वहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो 1 से 0 टाइम्स 0, 1 5 को 5 से 1 1, तो ये हो जाएगा 0 5 8 7 1, ठीक है। 17,850, तो 17,850 रुपीज़ ये हो गया सेकेंड कंप्यूटर का सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालनी है ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है। तो पहले यहाँ निकालो टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कंप्यूटर और सेकंड कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस उसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस था वो था आपका 18,000, और जो सेकंड कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस है वो है 15,000। इन दोनों को ऐड करो तो आएगा आपका 8 5 13 1 1 1 2 और 1 3 33,000 रुपीज़। जो टोटल कॉस्ट आपका सेलिंग प्राइस आने वाला है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना होने वाला है? तो फर्स्ट कंप्यूटर का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस था वो था 15,300, प्लस सेकेंड कंप्यूटर का जो सेलिंग प्राइस था वो था 17,850, 17,850। इन दोनों को ऐड करो तो आपका आने वाला है 0 5 8 3 11 का 1 कैरी 1, 7 5 12 13 का 3 हैंड में 1 1 1 2 और 1 3, 33,150 रुपीज़, है कि नहीं। आप लोग और शायद कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हो तो आप लोग एक बार खुद चेक भी कर लेना, तो फिर आंसर को आप मैच कर लोगे लास्ट में, ठीक है। तो ये है आपका टोटल एसपी। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीपी है 33,000 और जो आपका एसपी वो है 33,150। तो आपको यहाँ से देख के ही लग रहा होगा जो सेलिंग प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में, है ना। तो कॉस्ट यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रही है कितने रुपीज़ की प्रॉफिट हो रही है इस क्वेश्चन में, तो वो है मात्र 150 रुपीज़ की। और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना तो डियर स्टूडेंट्स आपको आता ही है, वो क्या हो जाएगा 150 अपॉन, हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे में रखते, तो ये हो जाएगा आपका 33,000, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, है ना। 3 से 11 टाइम्स में और 3 से 5 टाइम्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/11% प्रॉफिट, ठीक है। ओके, our next and last question of this chapter is question number 9। और क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक थोड़ी इजी होगी आपके लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगानी नहीं है, सॉरी दिमाग तो लगानी है, मीन्स सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अ डीलर परचेज 20 चेयर्स, अ डीलर परचेज 20 चेयर्स एट 225 पर चेयर। तो हमें यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस साफ साफ नजर आ रही है। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 225, जो कि हमें परचेज कितनी करनी है 20 चेयर, रेट कितना है 225। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 450 और एक जीरो यानी कि 4,500 रुपीज़। ही सोल्ड 12 चेयर, है ना, एट 275। तो सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 चेयर कितना हो जाएगा 12 इंटू 275। इसको आप ये कर लो, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपका आएगा 275 को 12 से मल्टीप्लाई करने में, है ना,
ये हो जाएंगे 3300 रुपीज़। तो टोटल हमने परचेज किया 20 चेयर्स, है ना, और उनमें से 12 चेयर्स को मैंने सेल कर दिया 33,000 रुपीज़ में, 3300 रुपीज़ में, है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है, एंड द रिमेनिंग चेयर एट 200 पर चेयर, फाइंड हीज गेन परसेंट। देखो रिमेनिंग चेयर कितना बचा था हमारे पास, टोटल था 12 चेयर मैंने फर्स्ट टाइम सेल किया 275 रुपीज़ पर चेयर के हिसाब से। तो जो रिमेनिंग चेयर है उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ, देखो रिमेनिंग कितने हैं 8 चेयर है ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग चेयर कितना हो जाएगा, 8 इंटू रेट है आपका 200, तो ये हो जाएगा आपका 1600 रुपीज़, है ना। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड हीज गेन परसेंटेज। देखो सीपी कितना था 4500, और जो आपका टोटल सेलिंग प्राइस हो रहा है वो कितना हो जा रहा है 3300 प्लस 1600, दैट इज 4900 रुपीज़, है ना, 49। तो बताओ इसमें हमें प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है ना। आप खुद से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो। कॉस्ट प्राइस जो था 4500 है, सेलिंग प्राइस 4900 रुपीज़ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रही है। और प्रॉफिट कितने रुपीज़ की हो रही है, तो प्रॉफिट हो रही है हमें 400 रुपीज़ का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो डियर स्टूडेंट्स ये तो आपके लिए अब इजी से बात हो कि बहुत ही हलवा टाइप से हो गया ना। तो क्या हो गया है, देखो इधर 400 बाय कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे है आपका कितना है कॉस्ट प्राइस इज 4500, तो लिखो 4500 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, है ना, और 4 9 जा और 4 से 100 टाइम्स में ये कैंसिल। अब 100 को 9 से डिवाइड करो तो आएगा आपका 11/9%। आई थिंक ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंट का आंसर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गाइस। तो चैनल